इस पार्ट में हम लोग द के प्रयोग को कंटिन्यू जारी रखेंगे। द के प्रयोग को पढ़ रहे हैं हम लोग कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और रूल नंबर 27 तक पहुंचे हैं। देखेंगे द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 27। इसमें क्या कहा गया है कि द का प्रयोग पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के पहले होता है। जो पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो हमारे शरीर के अंग के नाम है, उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आई काउट हिम बाई द आर्म। आर्म मीन्स बाह, यहाँ द का प्रयोग हुआ। आई काउट हिम बाई एन आर्म, है ना, ऐसा नहीं होगा। शी वॉज वाउंडेड इन द लेग। उसे, हाँ, कहाँ चोट लगी थी? पैर पर। देखिए यहाँ भी लेग, लेग मीन्स पैर, यहाँ द का प्रयोग हुआ है, जो कि सही है। इन्हें लेग नहीं होगा। हाँ, लेकिन एट हैंड, इन हैंड, ऑन फुट ऐसा होता है। लेकिन जब हम लोग काउंटेबल के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ए काउ हैज अ माउथ, अ नोज एंड ए हेड। जब काउंटेबल के रूप में प्रयोग करेंगे तो ए एन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 28। क्लाउज और फ्रेज में प्रयुक्त नाउन के पहले द का प्रयोग होता है ना। क्लाउज और फ्रेज में यदि नाउन का प्रयोग हुआ है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द गर्ल इन द कॉर्नर, ये क्लाउज है, तो इसके, देखिए गर्ल यहाँ नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग। द गर्ल इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर। ठीक। द गर्ल विथ बिग ब्लू आईज इज माई बिलव्ड। यहाँ भी, यहाँ देखिए नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। जिस घर में मैं रहता हूँ वो नया है। यहाँ भी देखिए हाउस नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ। तो क्लाउज और फ्रेज में यदि नाउन है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। अब देखते हैं रूल नंबर 29 को। देखिए कॉमन नाउन का प्रयोग आवश्यक नाउन के रूप में हो तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक ना। इसका प्रयोग यदि भाववाचक के रूप में हो रहा है तो फिर द का प्रयोग होगा। जैसे द फादर इन हिम, मीन्स यहाँ फादर को क्वालिटी के बारे में हो रहा है ना, फादर के गुण के बारे में। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। द टीचर इन मी, है ना, टीचर को क्वालिटी के बारे में, है ना, शिक्षक के गुण के बारे में। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया तो इसके पहले द का प्रयोग। व्हेन आई फाउंड अ बेबी द फादर अब्यूज्ड इन मी। जब मैंने एक बच्चे को पाया, देखा ना, पितृत्व का गुण मेरे पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पहले ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहाँ द का प्रयोग यहाँ पर होगा। कॉमन नाउन के का प्रयोग यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो रहा है तो वहां द का प्रयोग होता है। किसी टाइटल पोस्ट से किसी व्यक्ति को डिनोट डिनोट करते हैं, इंगित करना हो, तो टाइटल और पोस्ट के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्रिंसिपल, द फिनेंस मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर। और तो कोई भी टाइटल और पोस्ट से किसी पर्सन को डिनोट करना हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, द लगाया जाता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। सिर्फ यहाँ चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो नहीं होगा, ये ना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसी का पोस्ट और किसी का टाइटल के रूप में किन्हीं को हम इंगित करेंगे तो द का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 31 कि नाउन इन इन ए पोजीशन के केस में प्रयुक्त कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। इसे जो नाउन है उसकी जगह हम मतलब उसको डिनोट कर रहे हैं। जैसे टैगोर, है ना, टैगोर द पोएट वाज फेमस। टैगोर, फिर यहाँ द पोएट, तो किनके द पोएट कौन है? वो टैगोर जी है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में द का प्रयोग होता है। टैगोर द पोएट वाज फेमस। टैगोर जो कवि हैं बहुत प्रसिद्ध थे। रुपेश,
द शॉपकीपर इज ऑनेस्ट। रुपेश शॉपकीपर कौन है? तो रुपेश है ना। किसी को बोलते हैं नाउन इन ए पोजिशन। रुपेश जो दुकानदार है ईमानदार है। तो वैसा सिचुएशन में द का प्रयोग होता है। नाउन इन ई पोजिशन के केस में प्रयुक्त कॉमन नाउन के पहले द का प्रयुक्त। ये पॉइंट क्या है? कॉमन नाउन। शॉपकीपर भी कॉमन नाउन, इसके पहले द का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 32, द का प्रयोग सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, हाफ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नॉन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ एटसेट्रा के बाद प्रयुक्त प्लूरल कंटेबल नाउन। प्लूरल कंटेबल नाउन होता है या सिंगुलर अनकंटेबल नाउन रहता है इतने वर्ड्स के बाद, तो फिर द का प्रयोग होता है। ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर। ऑल ऑफ है, फिर यहाँ प्लूरल कंटेबल नाउन है। गर्ल्स प्लूरल कंटेबल नाउन, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ऑल ऑफ गर्ल्स हैव गॉन देयर, ये गलत हो जाएगा। हाफ ऑफ द मिल्क, ये अनकंटेबल नाउन है मिल्क, लेकिन हाफ ऑफ है, तो हाफ ऑफ के बाद यदि सिंगुलर अनकंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन सोल्ड। हाफ ऑफ मिल्क हैज बीन सोल्ड, यह नहीं होगा। ठीक है, इतने सारे वर्ड्स हैं। इनके बाद यदि प्लूरल कंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर कंटेबल नाउन आता है तो इसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन सोल्ड। देखिए अब नेक्स्ट रूल में क्या है, रूल नंबर 33 कि द का प्रयोग के हिसाब से, की दर से, के अर्थ में सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है। इसका मीनिंग क्या है? के हिसाब से, की दर से। डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर। डीजल लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन्स। केले दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। ठीक है। राइस इज सोल्ड RS10 पर 1 किलो। चावल 10 रुपये की दर से बेचा जाता है। तो वैसा सिचुएशन में इसके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है। सिंगुलर कंटेबल नाउन, यहाँ कौन सिंगुलर कंटेबल नाउन है? लीटर, डजन्स, ठीक है, किलो, इन सब के पहले द का प्रयोग हुआ। एक चीज यहाँ पर यहाँ वैसा से यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ ए का ही प्रयोग होगा। ठीक है। राइस इज सोल्ड RS10 पर 1 किलो, है ना। चावल 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ 1 किलो का बात हो रहा है, यहाँ पर प्रति केजी यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग होगा। रूल नंबर 34, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से गुणों के आधार पर हो। कोई प्रॉपर नाउन है और उसका कंपेयर किया जा रहा है कोई दूसरा प्रॉपर नाउन से, क्वालिटी, गुण के आधार पर, तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, है ना। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर एक जगह है, उससे कंपेयर किया जा रहा है किसको? अहमदाबाद को। तो जो दूसरा प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। न्यूटन भी फेमस साइंटिस्ट थे, तो उनसे कंपेयर किया जा रहा है किनको? अब्दुल कलाम को। ठीक है। अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम भारत के न्यूटन है, तो उनका क्वालिटी से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसलिए जो दूसरा प्रॉपर नाउन, यहाँ दो प्रॉपर नाउन, अब्दुल कलाम एक प्रॉपर नाउन है और एक न्यूटन प्रॉपर नाउन है। तो क्या कहा गया है कि जब कंपेयर होता है दो प्रॉपर नाउन में क्वालिटी के आधार पर, तो जो दूसरा प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, ही इज द दारा सिंह ऑफ बिहार। वह बिहार का दारा सिंह है। तो उससे किससे कंपेयर किया जा रहा है? दारा सिंह से। ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले द का प्रयोग हुआ।